करता है, रात्रि में भोजन नहीं करता है, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करता है एवं नित्य देवदर्शन व स्वाध्याय करता है, वही सामान्य श्रावक कहलाता है। यद्यपि यह सामान्य श्रावक अभी अव्रती है, इसने कोई व्रत ग्रहण नहीं किया है, किंतु यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म को प्रकट करने की भावना रखता है। इसलिए इसे इन सभी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग निज आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है एवं 7 तत्वों के श्रद्धांत से ही उपलब्ध होता है और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान इसमें निमित्त होते हैं। इसलिए सामान्य श्रावक को 7 तत्व एवं सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना अत्यंत आवश्यक है। 7 सप्त व्यसनों का त्यागी और 8 मूल गुणों का धारी व्यक्ति ही आत्मा परमात्मा की बात समझ सकता है और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर सकता है। इसलिए प्रत्येक जैन श्रावक का यह कर्तव्य है कि वह 8 मूल गुणों का धारी हो और 7 व्यसनों का त्यागी हो। अब हम यहाँ 8 मूल गुणों का सामान्यतः हम देखते हैं तो मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करना ही 8 मूल गुण कहलाता है। 8 मूल गुण कहलाता है। मूल गुण अर्थात मुख्य गुण अर्थात जिनके धारण किए बिना श्रावकपना संभव ना हो। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष का खड़ा रहना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार इन 8 मूल गुणों के बिना श्रावकपना संभव नहीं होता है। इसलिए इन 8 मूल गुणों का धारण करना अत्यंत अनिवार्य है। इन 8 मूल गुणों के अतिरिक्त 7 व्यसनों का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक है। 7 व्यसनों के त्याग की प्रेरणा देते हुए भूधरदास जी भूधर शतक में कहते हैं, जुआ खेलना मांस मद वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमनी रमन 7 व्यसन निवार। अर्थात जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, शिकार खेलना, चोरी करना, वेश्यागमन करना और परिस्त्री रमण करना, ये 7 व्यसन है। ये 7 व्यसन लोकनिंद्य पाप के कार्य एवं दुर्गति के कारण है। इसलिए इन 7 व्यसन का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग, मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का सेवन हिंसा का हेतु होने से क्रूरता का जनक है। इसलिए श्रावकों का यह कर्तव्य है कि इनका त्याग करे। इसलिए श्रावक का कर्तव्य है कि इनका त्याग करे एवं सप्त व्यसन और इनके त्याग बिना सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसलिए हमें इनका त्याग करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सरमती जैन को। अब आए श्रुति जैन और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे हैं भाई सौमिल जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच एवं उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा श्रद्धात्मक वंदन। इस संसार में सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, परंतु मिथ्यात्व से युक्त होने के कारण सभी जीवों को यह सुख मात्र विषय भोगों में ही भासित होता है। इसीलिए जीव की अनादिकालीन प्रवृत्ति रही है काम और भोग की इच्छा। अपनी इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह जीव अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का सेवन करता है। परंतु हमें जो कुछ भी आज हमने पाया है वह सब हमारे पूर्व भवों में किए हुए क्रियाकलापों द्वारा अर्जित कर्मों का फल है और वर्तमान में निर्विघ्न रूप से श्रावकाचार का पालन हमारे उज्जवल भविष्य का चित्रण करता है। क्योंकि अन्याय, अनीति और अभक्ष्य से तो मात्र दुर्गति ही होगी और श्रावकाचार का पालन हमें उस दुर्गति से बचाएगा। श्रावकाचार का सामान्य स्वरूप बताते हुए देव स्तुति में कहा गया है, जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा, परधन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधानित पिया करें, श्रीजिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। मनुष्य गति में जितना भी आहार और विहार है वह सब सावध्य है अर्थात हिंसक है। जैसे भोजन आदि बनाने में आरंभ, पानी के प्रयोग में हिंसा, गमनागमन में भी हिंसा होती है। हमारे समस्त दैनिक कार्यों में हम सर्वत्र हिंसा ही हिंसा करते हैं और इसी कारण हमारे श्रावकाचार की पूर्ण रूप से तिलांजलि हो जाती है।
परंतु इसी श्रावकाचार के माध्यम से हम हमारे इस दैनिक कार्यों को पुण्य का रूप दे सकते हैं। जैसे भोजन आदि बनाने में यत्नाचार पूर्वक मर्यादा सहित लेने से, गमनागमन में सावधानी पूर्वक चलने से, जीव रक्षा करने से, पानी को छानकर प्रयोग करने आदि से हमारा समस्त पाप पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। हमारे श्रावकाचार की एक एक क्रिया से नित्य ही नवीन नवीन पुण्य का बंध होता है। जैसे हमारे जिन दर्शन की क्रिया, पद्म पुराण में कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमें असंख्यात उपवासों का फल मिलता है और प्रचुर पुण्य का आश्रव होता है। कहा भी है, दर्शन है सो पान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। हमारे चरणानुयोग चारों अनुयोगों में क्रियात्मक विवेचना करके ग्रस्तावस्था को पूर्णतया धर्माराधना के अनुकूल बनाने वाला मात्र चरणानुयोग ही है। चरणानुयोग के पात्रता में आए बिना द्रव्यानुयोग का प्रतिपाद्य अर्थात शुद्धात्मा को ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं बनती, क्योंकि जिनवाणी मात्र उसी ज्ञान में समावेश हो सकती है जो मन वचन काय से पूर्णतया निर्मल हो, और मन वचन काय की निर्मलता से ही सम्यत्व सन्मुख भूमिका बनती है। इसी प्रसंग से जुड़ी एक घटना सुप्रसिद्ध है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी जब मुंबई की चौपाटी पर प्रवचन किया करते थे, तब लोग उनसे कहते थे कि आजकल तो ऐसी ही नौकरी मिलती है जिसमें रात्रि भोजन करना पड़े। तब स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसी आजीविका ही नहीं करनी चाहिए जिसमें रात्रि भोजन आदि करना पड़े, क्योंकि रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में समय सार को आत्मसात नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों का त्याग किए बिना तो धर्म धारण करने की योग्यता ही नहीं होती है। आज हम विज्ञान में देखें तो कितने नवीन नवीन प्रयोग होकर के नए नए चमत्कार हो रहे हैं, परंतु वे सभी चमत्कार हिंसक होते हैं, क्योंकि विज्ञान तो कुछ भी प्रयोग करके उनका प्रतिपादन करके हमें मानने पर विवश कर ही देता है। परंतु विज्ञान में ऐसी कई सारी समस्याओं का समाधान आज भी अवेलेबल नहीं है। उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे श्रावकाचार के माध्यम से ही संभव है। हमारे जीवन में यदि श्रावकाचार कोई प्रतिपल की जाने वाली वस्तु है, वह कोई समय विशेष पर की जाने वाली क्रिया नहीं है, वह तो प्रतिपल किया जाता है। हमारे जीवन में श्रावकाचार रहेगा तो मन शांत रहेगा, परिणाम विशुद्ध होंगे और वेद विज्ञान रूपी चिंतन की धारा होगी। और ज्ञानी श्रावक के जीवन में श्रावकाचार होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञानी श्रावक के जीवन में सहज शांति और आनंद की धारा होने से उसके भोग विलास अनर्गल नहीं होते। जीवन में सहजता से ही श्रावकाचार का पालन होता है। हम भी ऐसी सहजता के साथ अपने जीवन में श्रावकाचार का पालन करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय श्री। धन्यवाद श्रुति जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए सौमिल जैन और उसके बाद तैयार रहे वर्षा जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस भाषण प्रतियोगिता में का विषय है श्रावकाचार एवं उसकी उपयोगिता। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं श्रावकाचार कहते किसे हैं। श्रावकाचार है क्या? श्रावक प्लस आचार बराबर श्रावकाचार दीर्घ संधि। श्रावक और आचार शब्द मिलकर बना है श्रावकाचार। तो प्रश्न उठता है, श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक की परिभाषा इस प्रकार है कि श्रवणम करोति इति श्रावका, अर्थात जो श्रवण सुनता है उसे श्रावक कहते हैं। अब क्या सुनता है? तो जो जिनवाणी को गहरा अध्ययन करके सुनता है, जो बात कही जा रही है उसे सुनता है, उसे श्रावक कहते हैं। परंपरावादी रूढ़िवादी आदि ने माना है कि श्रावक शब्द से ही मान लिया है कि श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। लेकिन यह व्याकरण की दृष्टि से अमान्य है। क्यों? व्याकरण की दृष्टि से श्रवणम करोति इति श्रावका। श्रावक अब आता है आचरण। आचरण किसे कहते हैं? आचरण अर्थात गुड बिहेवियर या व्यवहार, जो श्रावक के कर्तव्य हैं, जैसे नित्य जिनालय जाना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग, सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन आदि जो श्रावक के कर्तव्य हैं, उनको अपने आचरण में उतारना, उसे आचरण कहा है।
एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई पौधा है, छोटा सा पौधा है, वह मुरझा गया है, पानी ना मिलने के कारण वह मुरझा गया है। तो मुरझा गया है तो उसको एक रस्सी से बांध के ऐसा लटका दिया जिससे वो सीधा हो गया। तो क्या वो सीधा हो गया है? नहीं। जब तक उसमें पानी ना डालो, जब तक वह अंदर से प्रस्फुरित नहीं होता। उसी प्रकार जब श्रावक जिनवाणी को सुनता है, आत्म परिणामों से जिनवाणी को सुनता है, तो उसके आत्म परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ने से उसकी जो बाह्य आचरण है वह स्वतः ही प्रस्फुरित होता है। जैन धर्म में 4 अनुयोग कहे हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, जिसमें श्रावकों के आचरण और मुनियों के आचरण का वर्णन चरणानुयोग में मिलता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने श्रावक के आचरण के बारे में कहा है कि साधक दशा में जो श्रावकों का बाह्य आचरण है, उस श्रावक दशा में बाह्य आचरण आए बिना रहता नहीं है। जब श्रावक जिनवाणी को सुनता है तो उसे बाह्य आचरण उसके अपने आप आने लगते हैं। वह क्रिया पर ध्यान नहीं देता है, वह क्रिया कैसे होती, क्यों हो रही, उस पर ध्यान देता है। अब इसकी हम उपयोगिता समझते हैं कि जैसे श्रावक अवक्ष का त्याग करता है। अवक्ष में क्या है कि वह आलू, प्याज आदि जमीनगंध पदार्थों का त्याग करता है। तो उनके त्याग करने से क्या होता है कि जब वह त्याग करता है तो उसमें हिंसा होती है। शराब आदि अवक्ष का त्याग करता है, सिगरेट आदि अवक्ष का त्याग करता है, तो उससे उसका शरीर भी कष्टकर या शरीर भी स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कैंसर आदि रोग भी नहीं होते हैं। तो उसकी उपयोगिता इस प्रकार वह सप्तव्यसन का त्याग करता है। सप्तव्यसन में परस्त्री रमण नहीं करता है, वो वेश्यागमन नहीं करता है। तो वह वेश्यागमन नहीं करता है, उसके सील में भी दोष नहीं आता है। तो इस प्रकार हम भी अपने उन श्रावकों के जो आचरण कहे हैं उनको हम अपनाएं और श्रावकों के आचरण को अपनाएं। नित्य जिनालय जाएं, देव दर्शन करें और 6 आवश्यक कहें उनका पालन करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद सौमिल जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए वर्षा जैन और उसके बाद तैयार रहे विनीत जैन। आदरणीय मंच एवं यहाँ पे उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वस्तु स्वतंत्र का उद्घोषक जिनवाणी के सारथी द्वारा प्रतिपादित एवं अनंत सर्वज्ञ की वाणी द्वारा प्रस्फुटित यह जैन धर्म जिसमें श्रावक, श्राविका, आर्जिका एवं मुनि ही मुख्य पद माने गए हैं। हम अन्य 3 को गौर करते हुए श्रावक के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते कि श्रावक कहते किसे हैं। जो श्रद्धावान, विवेकवान व क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। उस श्रावक के 6 आवश्यक कार्य कहे गए हैं। देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, स्तप, दानम चेति ग्रस्तानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कार्य गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यह पावन उपदेश आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के श्लोक संख्या 7 में दिया है। इसमें वर्णित संयम शब्द आचरण का प्रतीक है कि श्रावक का आचरण किस प्रकार होना चाहिए, उसे जीवन में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि। श्रावक का आचरण किस प्रकार होना चाहिए इसको इंगित करते हुए आचार्य समर्थभद्र अपने ग्रंथ श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं। मध्यमास मधु त्यागे साणुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणानाहु गृहणाम शम्नोतमा। अर्थात गोवर्धन देव तथा शुद्ध केवली श्रावक के मध्य, मास, मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। श्रावक को इन मूल गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। अन्य ग्रंथों में 5 उदंबर व 3 मकार के त्याग को अष्टमूल गुण कहा है। यदि जीव 5 पाप व 3 मकार के त्याग सहित त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गौड़ूप महल की नींव लग गई है। अनादिकाल से इस संसार में अन्याय, मिथ्यात्व, अभक्ष ही परिभ्रमण का कारण है।
भ्रमण का कारण है। यदि इनका अभाव हो जाए तो जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। इसलिए ये 8 त्याग ही अष्टमूल गुण है। इन 8 मूल गुणों का पालन ज्ञानी शावक इन 8 मूल गुणों का पालन ज्ञानी जीव तभी करते हैं जब उसके अंदर में जीव देह की भावना हो, आत्मकल्याण की भावना हो, तभी, क्योंकि उसके अंदर की व्यक्ति से ही बाहर की व्यक्ति का अविनाभावपना घटित होता है। जैसा कि आचार्य अमरचंद देव ने प्रवचन सार की गाथा में प्रवचन सार क्लच क्रमांक 12 में बताया है, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथोदयमिदं ननु सव्यपेक्षम तस्मात् मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गम द्रव्यम प्रतीत्य यदि वा चरणम प्रतीत्य। चरण द्रव्यानुसार होता है अथवा द्रव्य चरणानुसार होता है। इस प्रकार वे दोनों सापेक्ष हैं। इसीलिए द्रव्य का आश्रय लेकर अर्थात आचरण का आश्रय लेकर मुमुक्षु अर्थात श्रावक को मोक्ष मार्ग में आरोहण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जानकर उसमें लीन होना ही चारित्र अथवा आचरण है और ये श्रावक का कर्तव्य है। ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ व्यवहार आवश्यक भी होते हैं। व्यवहार आवश्यक की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, अब निश्चय आवश्यक की चर्चा करते हैं। देव पूजा ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से देव पूजा है। गुरु उपासना ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि रूप निश्चय से देव पूजा है, गुरु उपासना है। संयम स्वाध्याय ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से स्वाध्याय है। संयम ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि रूप निश्चय से संयम है। तप ज्ञानी श्रावक के योग्य शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध करना तप है। दान ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से दान है। इन 6 आवश्यक व इन 8 मूल गुणों का पालन जो करता है वही सच्चा श्रावक है। और हम भी इन्हीं 8 मूल गुणों 6 आवश्यक का पालन करें, इसी मंगल होने से। धन्यवाद वर्षा जैन को। अब अगले वक्ता के रूप में आए विनीत जैन और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे अभय जैन। आए विनीत। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधु को सादर जय जय। आज की भाषण प्रतियोगिता का विषय है श्रावकाचार एवं उसकी उपयोगिता। यदि हम श्रावकाचार देखते हैं तो श्रावक और आचार ये दो से श्रावकाचार होता है। श्रावक अर्थात जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं, और आचार अर्थात आचरण जो श्रावक का आचरण हो उसे और जिनागम के अनुसार जो मधु का त्यागी हो, सप्त वसन से नित्य दूर रहता हो और जो नित्य देव दर्शन और स्वाध्याय करता हो और जो 5 पापों का स्थूल त्यागी हो, वही सामान्य श्रावक है। यदि हम देखें तो हम यदि रात्रि भोजन करते हैं तो रात्रि भोजन में रात्रि में 10 जीवों की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति में वह भ्रमण करते हैं, जिसमें हमारे भोजन में आने से और उसके भक्षण होने से हमें मांस भक्षण का भी दोष लगता है। और अनछने जल के एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है, हे भव्य तू अनछना जल पी अर्थात खून पी। हे भव्य तू अनछना जल से स्नान कर अर्थात खून से स्नान कर। यहाँ तक कि खून से भी अधिक अनछना जल से पाप लगता है। जो खून से भी जितना खून से पाप नहीं लगता उससे ज़्यादा अनछना जल का प्रयोग कर उतना पाप लगता है। यदि हम अनछना जल का उपयोग करते हैं तो हमें असंख्यात 10 जीवों का घात का पाप लगता है।
यदि जैन श्रावक अनछने जल का उपयोग लेता है तो वो जैन नहीं कहलाता, क्योंकि जैन वही होता है जो नित्य देव दर्शन करता हो, रात्रि में भोजन नहीं करता हो और अनछना जल का प्रयोग नहीं करता हो। तो आचरण तो हमने देखा कि जो सप्त व्यसन का त्यागी हो, रात्रि भोजन नहीं करता हो, वह सब ये सब तो आचरण में आता है। पर जो श्रावक का आचरण है उसकी उपयोगिता क्या है? हमारा मूल प्रयोजन तो मोक्ष पद की प्राप्ति है, और वो प्राप्ति कैसे होगी? जो आचरण है, उस जो आचरण हमने अभी देखा, उस आचरण को यदि हम अपनाएं तो ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो आचरण हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसमें अगर हमें ये आचरण करेंगे तो ही हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है। ये सब आचरण तो हमें व्यवहार से तो आचरण देखा कि 5 पाप का स्थूल त्याग करना आदि जो भी आचरण है, अनछने जल का त्याग नहीं करना, ये सब तो व्यवहार से। निश्चय से आचरण क्या होना चाहिए? निश्चय से एक अपनी आत्मा का ध्यान करना, यही निश्चय से आचरण होना चाहिए। इसलिए हम भी निश्चय और व्यवहार से आचरण, श्रावक का आचरण ऐसा रखे और मोक्ष पद की प्राप्ति करें। धन्यवाद विनीत जैन को। और अब अभय जैन आ ही चुके हैं और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे नमन जैन। ओम नमः देव्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है श्रावकाचार एवं उसकी उपयोगिता। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है, विद्यालय में विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे आचरण की ज़रूरत पड़ती है, उत्तम आचरण की ज़रूरत पड़ती है। उत्तम आचरण श्रावकाचार ही आचरण, सच्चा आचरण, उत्तम आचरण ही श्रावकाचार कहलाता है। अर्थात जिसकी प्रतीति सम्यक हो गई है और जिसका समता भाव निरंतर बढ़ता जा रहा है और जो सत्य का पक्ष लेता है, असत्य का पक्ष नहीं लेता, ऐसा सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक कहलाता है। और जो प्रतिमाओं को धारण करता है, ऐसा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कहलाता है। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। पहला पाक्षिक श्रावक, दूसरा नैष्ठिक श्रावक और तीसरा साधक श्रावक। पहला है पाक्षिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक वह होता है जो अष्टमूलों का धारी होता है, सप्तव्यसनों का त्यागी होता है और जगन्य संयम का अनुरागी होता है तथा पहली प्रतिमा की ओर निरंतर बढ़ने का प्रयास करता है, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। दूसरा है नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक वह श्रावक होता है जो 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा से लगातार निरंतर बढ़ने का प्रयास आगे करता है और असंयम में हीनपना व्यक्त करता है, ऐसा श्रावक ही नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। तीसरा है साधक श्रावक। साधक श्रावक वह श्रावक होता है जो जिसे संयम हो चुका है और निरंतर मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, मुनिपद धारण करने के योग्य अपनी सामर्थ्य व्यक्त करता है, वह साधक श्रावक कहलाता है। श्रावक जो नैष्ठिक साधक श्रावक होता है वह श्रद्धावान, विवेकवान व क्रियावान होता है तथा जो नैष्ठिक श्रावक होता है वह विवेकवान और श्रद्धावान ही होता है। जो और सामान्य श्रावक का स्वरूप इस प्रकार से है, जो अष्टमूलों का धारी है और सप्तव्यसनों का त्यागी है, अष्टमूलों 5 दम्बर फल मध्य मास मधु का त्याग करता है, वह सामान्य श्रावक कहा जाता है। जिसने अष्टमूलों का धारण नहीं किया है और सप्तव्यसनों में पारंगत है, 5 पाप में पारंगत है, ना उसे जिन धर्म में श्रद्धा है, वह श्रावक कहलाने योग्य नहीं है, ना ही वह जैन कहलाने योग्य है, उसे जैन नहीं कहा जा सकता है। तो हम देखते हैं अब श्रावक धर्म की उपयोगिता क्या है, श्रावकाचार की उपयोगिता क्या है। यदि श्रावकाचार नहीं होगा तो सच्चे जैन धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और यदि सच्चे जैन धर्म में परिवर्तन नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं हो सकता है, और यदि मोक्ष नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। तो
पूर्ण रूप से सुखी होने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सच्ची श्रावकाचार की आवश्यकता है। सच्चा श्रावकाचार उत्तम आचरण करने वाला ही मोक्ष में जा सकता है, अर्थात उत्तम आचरण करके मुनि व्रत धारण करके आगे मोक्ष मार्ग में मोक्ष में जा सकता है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए निर्दोष व्रतों का पालन करना, सच्चे और जिनेंद्र देव के दर्शन करना, पूजन करना, जिन मंदिर निर्माण करवाना और प्रतिमा विराजमान करवाना आदि श्रावक के प्रमुख कार्य होते हैं। लौकिक जीवन में भी श्रावक धर्म का बहुत महत्व होता है। यदि सामान्य सभी को अच्छे से जीवन जीना है, आदर्श जीवन व्यतीत करना है, तो तत्व ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए और सद्विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक जीवन में पग पग पर प्रवर्तन आवश्यक है। हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिली है, इसका उपयोग हमारे लिए सद्विवेक, सदाचरण, अच्छे आचरण, उत्तम आचरण में करना चाहिए, क्योंकि अभी भूमिका बन गई तो फिर मोक्ष में जाने में देरी नहीं लगेगी। अच्छा आचरण ही आगे मुनि व्रत धारण करने में सहायक होता है और मोक्ष जाने में सहायक होता है। सामान्य श्रावकों को यह आवश्यक है कि उसे भक्ष्य वक्ष का विचार रखना चाहिए, अष्टमूलों को धारण करना चाहिए, सप्तव्यसन का त्यागी होना चाहिए और 5 पाप का त्यागी होना चाहिए। अब आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वह सभी भद्र परिणाम वाले थे और उनने रत्नात्रय रूप परमार्थ को, एक शुद्धात्मा को धारण करके ही मोक्ष गए हैं। उसी प्रकार हम भी निःशुद्धात्मा का, श्रद्धान का, अष्टमूलों का धारण करके सामान्य श्रावक से विशेष श्रावक और मुनिव्रत धारण करके मोक्ष जाएं, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय हिंद। धन्यवाद अभय जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए नमन जैन और उसके बाद तैयार रहे पारस जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मानव की सृजनात्मकता का ऐसा कोई भी पक्ष आज तक बचा नहीं है जिसे महर्षियों ने अपनी साधना से समृद्ध ना किया हो। मानव जीवन की श्रेष्ठता, समृद्धता व सार्थकता का प्रत्येक पहलू पर प्रत्येक महर्षि ने, ऋषि ने तथा हमारे जैनाचार्यों ने गहन चिंतन प्रस्तुत किया है तथा उसकी दुर्लभता भी प्रतिपादित की है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा इत्यादि 4 संज्ञाएं हमारे समान त्रेंचों द्वारा भी की जाती हैं। क्या इसके आधार पर हमें उनमें अंतर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन मानव अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, उनसे बेहतर बनाने के लिए श्रावकाचार का आधार लेता है, उसका आश्रय करता है और उसके बाद मुनि धर्म कार्य करके संयम के द्वारा, विवेक के द्वारा, संयम और विवेक के द्वारा अपनी क्रियाओं पर, अपने विचारों पर तथा अपनी प्रवृत्तियों पर संयम को अंकुश लगाता है। वह संयम को अंकुश कैसे लगाता है, वह संयम को अंकुश कौन लगाता है तथा वह संयम को अंकुश क्यों लगाता है, उक्त विषयों को लेकर आज की गोष्ठी का आयोजन, इस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सम्मानित मंच एवं समस्त सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तमान भाषण प्रतियोगिता का विषय श्रावकाचार एवं उसकी उपयोगिता। चूंकि बात यह है कि सही अर्थों में देखा जाए तो अपने विचारों, अपनी प्रवृत्तियों इत्यादि पर संयम का अंकुश वही प्राणी लगा सकता है। अपने विचारों व प्रवृत्तियों पर संयम का अंकुश उसी प्राणी के द्वारा लगाया जा सकता है जो सही अर्थों में सच्चे ज्ञान को प्राप्त हुआ है, अथवा जो ज्ञानी है। ज्ञानी अर्थात क्या? जो ज्ञानी होता है वह श्रावक होता है, या फिर ऐसा कहें जो श्रावक होता है वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसे यथार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है वही ज्ञानी होता है, वही ज्ञानी होता है। और श्रावक क्या होता है कि ऐसा ज्ञानी जब अनंतानुबंधी व अप्रत्यय ज्ञानावरण कषाय का अभाव करके जिस दशा को प्राप्त होता है उस दशा को श्रावक दशा कहा जाता है। यहां पर कोई प्रश्न उठा सकता है कि आपने यहां पर कह दिया कि जो जीव चौथे व पंचम गुण स्थानवर्ती होता है वह जीवी श्रावक होता है, लेकिन जो जीव षडावश्यक का पालन करता है, सप्तव्यसन का त्यागी होता है, क्या वो श्रावक नहीं है? आप ऐसा कहेंगे तो जीव तो बिना सोचे समझे शंका सहित प्रवृत्ति करने लगेंगे, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है।
बात यहाँ पर यह है कि जो जीव जितने अंश में श्राप का चरण का पालन करता है, जितने अंशों में उसके आचरण में शुद्धता आती है, उसके विचारों में विशुद्धता आती है, वह जीव उतने अंशों में श्रावक कहलाता है। आगे आती है, क्योंकि पूर्व वक्ताओं द्वारा बताया चुका है कि श्रावक का अर्थ होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। लेकिन श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान क्या होता है, यह हम अभी समझते हैं। श्रद्धावान का मतलब होता है जिसकी श्रद्धा निर्मल हो गई है, अर्थात जिसकी श्रद्धा पूर्णतया देव, शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित हो चुकी है। विवेकवान का मतलब होता है जो विवेक से क्रिया करता है, अर्थात जो कहीं ठगाया नहीं जा सकता, जिसकी श्रद्धा पूर्णतः शंका रहित हो जाती है, अर्थात जिसे अपने देव, शास्त्र, गुरु में रंच मात्र भी शंका नहीं रहती, वह विवेकवान होता है। तीसरा होता है क्रियावान। क्रियावान का मतलब होता है जिसका आचरण पग पग पर वृद्धि को प्राप्त होता है और जिनके विचारों पर निरंतर वेद विज्ञान की धारा बहती रहती है। इसके साथ ही उसका आचरण भी उन्नत शिखर पर पहुंच जाता है, वह क्रियावान होता है। इस प्रकार श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान कहा। क्योंकि पूर्वोक्ता ये बता चुके हैं कि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तीनों की परिभाषा हम एक लाइन में समझ लेते हैं। पाक्षिक अर्थात अष्टमूलों का धारी एवं सप्तव्यसन का त्यागी। नैष्ठिक अर्थात 11 प्रतिमाओं का धारी। नैष्ठिक प्रतिमा में 11 प्रतिमाओं का अर्थ होता है जो 11 प्रतिमाओं का धारी होता है। और साधक का मतलब होता है जो अंत समय में समाधि मरण पूर्वक परलोक को गमन करता है, उसे हम साधक श्रावक कहते हैं। फिर बात आती है श्राव का चरण और साथ में विषय का नाम है उसकी उपयोगिता। तो उसकी उपयोगिता अगर क्या होती है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों संज्ञाएं हम में और त्रिंजों में समान रूप से पाई जाती हैं। क्या इस आधार पर हम में और उनमें अंतर है कि भाई ऐसी बात नहीं है, उनमें और हम में इस आधार पर अंतर नहीं है, बल्कि हमें उनमें इस बात का अंतर है कि हम लोग अपने को उन्नत बनाने के लिए, स्वयं को समुन्नत करने के लिए अपने विचारों पर, अपनी प्रवृत्तियों पर, अपने विवेक व संयम के द्वारा उन पर अंकुश लगा सकते हैं, अर्थात उन्हें सीमित कर सकते हैं। इसलिए हम त्रियंचों से श्रावकाचार, देवों से श्रावकाचार इत्यादि की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय में लौकिक अपेक्षा से भी पूर्ववक्ताओं ने श्रावकाचार की उपयुक्तता बताई और धार्मिक अपेक्षा से भी बताई। इस प्रकार त्रियंच जीवों से हम इस आधार पर भी उनसे भिन्नता ज्ञापित कर सकते हैं। और देखें तो श्रावकाचार से ही हम मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में जाने से पहले श्रावकाचार ही प्रथम सीढ़ी है और द्वितीय सीढ़ी मुनि धर्म और तृतीय सीढ़ी सिद्धशिला। इसलिए प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने से पूर्व हमें श्रावकाचार को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम सभी जीव श्रावकाचार को धारण करें और शीघ्र मुनि धर्म को प्राप्त करके रत्नात्रय का वर्ण करें एवं मोक्षता की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय हिंद। धन्यवाद नमन जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए पारस जैन और उसके बाद तैयार रहे प्रशांत जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। साहित्यिक सप्ताह के अंतर्गत आज भाषण प्रतियोगिता का विषय श्रावकाचार व उसकी उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करने के लिए मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। श्रावकाचार व उसकी उपयोगिता, इसकी विषय वस्तु देखी जाए तो श्रावक का आचरण और उस आचरण की क्या उपयोगिता है, यह है इस विषय की विषय वस्तु। तो श्रावक का आचरण, तो आचरण करने वाला कौन है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम उसका आचरण को कैसे जान सकेंगे। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि श्रावक का स्वरूप क्या है, श्रावक कहते किसको हैं और श्रावक का मतलब क्या है। जिस प्रकार पूर्व वक्ताओं ने बताया, श्रद्धावान, विवेकवान और तथा क्रियावान को श्रावक कहा जाता है। तो श्रद्धावान का मतलब क्या है कि जिसको सच्ची श्रद्धा हुई। किसकी सच्ची श्रद्धा हुई? कि सम्यक स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हुई, वो सम्यक दृष्टि पुरुष ही श्रावक है। अगला आता है कि विवेकवान। विवेकवान का क्या मतलब है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में उत्तत। क्या जो ये हित की प्राप्ति अहित का परिहार करने वाला, वह प्रमाण ही ज्ञान है। तो ये हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कैसे होगा? तो वो विवेक, जब हम उन पदार्थों में ये विवेक नहीं रखेंगे क्या हित है और क्या अहित है, तो उनकी प्राप्ति और परिहार कैसे करेंगे। तो ये विवेक, उस ज्ञान से पहली दशा कि वो विवेक पूर्वक ज्ञान होगा और वो विवेक ही ज्ञान है। तो विवेकवान अर्थात सम्यक ज्ञान को धारण करने वाला, वो सम्यक ज्ञानी पुरुष ही श्रावक है। तो ये दो निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, अविरत सम्यक दृष्टि के भी होती हैं। तो क्या अविरत सम्यक दृष्टि को ही श्रावक कहा जाएगा?
कि नहीं, जो श्रावक में तीसरा पद है क्रियावान, उसकी अपेक्षा से देखा जाएगा कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसके तो चौथे गुण स्थानवर्ती एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली चारित्र गुण की आंशिक शुद्धि है, वो उसकी क्रिया है, वो उसका आचरण है। और जो श्रावक का आचरण है वो पंचम गुण स्थान वर्ताना रूप, जो उसके अपनी चारित्र गुण की दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अपने स्वरूप में लीनता है, वो है उसके क्रिया। इस क्रियापद का ही उसका आचरण जो कहा गया है श्रावक का चार, वो आचरण क्रियापद से ही महत्व होता है। तो जो श्रावक का चार है तो उसमें श्रावक का जो आखिरी पद है क्रियावान, उससे ही निकलता है ये श्रावक का चार। तो यहाँ हम उसी की उपयोगिता और उसी का स्वरूप पहचानने आए हैं। तो क्रिया मतलब मूल विषय वस्तु ये रही कि वो श्रावक की जो क्रिया है वो किस प्रकार की है। वास्तव में देखा जाए तो वो क्रिया क्या है कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक, क्योंकि जो क्रियावान पद लिया गया वो लिया गया श्रद्धावान और विवेकवान के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक होने वाली यथार्थ भूमिका अनुसार उसकी जो पंचम गुण स्थान वर्तानुरूप क्रिया है वही है उसकी क्रिया, वही है श्रावकाचार। और उसका निमित्त पाकर जो बाह्य में वर्त तप प्रतिमा आदि रूप शुभ भाव होते हैं वो है उसका व्यवहार, वो है व्यवहार श्रावकाचार। तो यहाँ पर सभी ने उसकी परिभाषा बताई वर्त तप प्रतिमा आदि की, पर मैं यहाँ उनकी परिभाषा नहीं बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि जो क्रिया मात्र नाम श्रावकाचार नहीं है, क्रिया करने का नाम श्रावकाचार नहीं है। श्रावकाचार हमने देखा सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, तो सम्यक दर्शन किसका होता है, किसकी निर्मल पर्याय है, वो अपनी आत्मा के श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। तो उस आत्मा में लीन होने का नाम ही सम्यक चारित्र है, और वो सम्यक चारित्र को धारण करने वाला श्रावक ही वास्तविक श्रावकाचार को पालता है। यहाँ पर क्रिया, और यह भी कहा जाता है कि स्वरूप प्रतितपना मिति तपहा, कि स्वरूप में प्रतितपन करना ही वो तप है, ना कि धूप आदि में खड़े होकर 12-12 घंटे या 48-48 घंटे अपने शरीर को कष्ट करना, उसको कष्ट पहुंचाना, वो तप नहीं है। अपने स्वरूप को तपना वही तप है। तो मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही यही बताना है कि जो हम ये कहते हैं क्रिया मात्र को धर्म कहते हैं, क्रिया मात्र धर्म नहीं है, वो श्रावकाचार क्रिया का नाम नहीं है। ये निश्चय व्यवहार की संधि ऐसी है कि निश्चय का निमित्त पाकर ही व्यवहार होता है, और व्यवहार निश्चय का सहचारी है, ना कि सहयोगी। उसके जब, और वो व्यवहार वो क्रिया भी जब ही पलेगी जब वो निश्चय यथार्थ होगा, क्योंकि अगर निश्चय के बिना व्यवहार पालेंगे तो व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास होगा, क्योंकि वो निश्चय का ही निमित्त पाकर होने वाली क्रिया है। अगर क्रिया को श्रावकाचार कहेंगे तो मंद कषाय आदि जीवों को भी वह क्रिया होती है, तो उन्हें भी श्रावक कहना चाहिए। पर यहाँ इसलिए यहाँ पर क्रियावान पद को आखिरी में रखकर यह सिद्ध करा है कि यहाँ जो श्रावकाचार है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। ये इसका मूल उद्देश्य है। और इसकी उपयोगिता क्या है कि जो हमने कहा श्रावकाचार कि अपने स्वरूप में चरण करना, तो अपने स्वरूप में चरण करके होगा क्या? अपने स्वरूप में चरण करके मात्र अपना प्रयोजन सिद्ध होगा, अर्थात अपनी लीनता बढ़ेगी और उस लीनता के अनुसार मोक्ष को हम प्राप्त करेंगे, और यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। और अन्य जो भी उपयोगिताओं की जीवों की हिंसा नहीं होती, और अन्य जो माद्य मांस मधु का त्याग, ये सब बाह्य रूप है। मेरा उद्देश्य ये सब बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है, यदि हमें अपना प्रयोजन साधना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो श्रावकाचार को अपनाएं और इसकी उपयोगिता पर ध्यान दें। जय जिनेन्द्र। साधुवाद भाई पारस जैन को। और अब आ रहे हैं भाई प्रशांत जैन, और अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे सिद्धार्थ जैन। आए भाई प्रशांत। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मान्य मंच व साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के भाषण प्रतियोगिता में श्रावकाचार एवं उसकी उपयोगिता पर चर्चा चल रही है। प्रायः कर व्रत जप तप आदि को श्रावकाचार में गिना जाता है, परंतु वास्तव में क्या जप तप आदि श्रावकाचार हैं? श्रावक तो श्रद्धावान विवेकवान एवं क्रियावान को कहते हैं, जिसने निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण को जीतने वाली निर्मल प्रणति प्रकट की है, वही वास्तविक में श्रावक है और वही वीतराग के मार्ग पर चलने वाला है। वास्तव में श्रावक का आचरण ही श्रावकाचार है, और उस श्रावक का आचरण आत्म तल्लीनता, आत्मलीनता और आत्म में रमणता ही है। जो जिसकी मुनि की इच्छा है वही वास्तविक श्रावक है, और जो मुनि मोक्ष की इच्छा रखता है वही वास्तविक मुनि है। तो वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले श्रावक की क्या पुण्य के कार्यों की इच्छा होगी? जो ये व्रत तप आदि है तो पुण्य के कार्य हैं, और जिसका वीतरागता का लक्ष्य है उसके लिए पुण्य का कार्य करना क्या योग्य है? उसके योग्य तो आत्म तल्लीनता, आत्म में रमणता, आत्म में रमणता ही उसका योग्य कार्य है। तो ये पुण्य के कार्य क्यों श्रावकाचार में गिनाए जाते हैं? जैन दर्शन में चंडन योग में जो ग्रंथ आते हैं उसमें 12 व्रत 11 प्रतिमाएं आदि को श्रावकाचार का आचरण कहा जाता है, और जो श्रावकाचार में गिने जाते हैं वो तो पुण्य के कार्य हैं, तो उन्हें जैन दर्शन में क्यों रखा गया?
जबकि श्रावक का कार्य तो आत्म तल्लीनता आत्मलीनता है। भाई जैन दर्शन अनेकांतवादी है, वो किसी अपेक्षा से कवि कथन करता है और किसी अपेक्षा से स्यात् का प्रयोग है। जब श्रावक की आत्म तल्लीनता की मुख्यता हो तो उसके लिए आत्म तल्लीनता करने योग्य, आत्मरमणता करने योग्य है, परंतु उपयोग की अभी परिणामों में विचित्रता अधिक है, परिणामों में इतनी निर्मलता अधिक नहीं बन पाती है कि हर समय आत्म तल्लीनता और हर समय आत्मलीनता होए। अगर निरंतर आत्म तल्लीनता और आत्मलीनता होती तो आज संसार में वो जीव क्यों होता, मोक्ष में होता। इसीलिए जब तक उसके जब आत्म तल्लीनता नहीं बन रही है तो वो पाप के कार्यों में न लगकर पुण्य के कार्यों में लगे। इसलिए 12 व्रत और 11 प्रतिमा को चित्ते स्थापित किया जाता है। जो 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, उनका भी स्वरूप वीतरागता की वृद्धि पूर्वक है। उनमें भी सर्वप्रथम निश्चय और व्यवहार ये दो भेद किए जाते हैं, जिसमें निश्चय को मुख्यता प्रदान की जाती है और व्यवहार को गौणता रखी जाती है। आत्म तल्लीनता पूर्वक जो कार्य होते हैं उन्हें वास्तविक में प्रतिमा, उन्हें वास्तव में व्रत कहा जाता है। वही व्रत वही प्रतिमा श्रावक के करने योग्य है। और ऐसे अगर निश्चित आत्म तल्लीनता पूर्वक जो व्रत और प्रतिमा नहीं होती, वो सब व्रत और प्रतिमा की कोटि में नहीं जाते, बल्कि व्रताभास और प्रतिमा भास कहलाया जाता है। वो जो व्रत और प्रतिमा है उनकी उपयोगिता सर्वप्रथम तो यही है कि आत्म तल्लीनता की मुख्यता बनती है और निरंतर परिणामों में निर्मलता रहती है। जो परिणामों में निर्मलता रहती है वही वास्तव में उन व्रतों की उपयोगिता है। क्योंकि बाहर में अभी क्षण क्षण कषायों के ही प्रसंग बने, जहां मोही जनों के संग में सत्संगति है कहाँ, ऐसा रविंद्र जी ने भी कहा है कि इसीलिए इन व्रतों की उपयोगिता है कि जो बाहर में निरंतर क्षण क्षण कषायों के प्रसंग बन रहे हैं, उन प्रसंगों में जीव को उपयोग ना फंसे, ना रमे ना जमे, उनसे निरंतर विरक्ति बढ़ी रहे, वो निरंतर ज्ञान ध्यान जप तप आदि में लीन रहे, जिससे कारण उसके परिणामों में निरंतर विशुद्धता अधिक से अधिक बढ़ती रहे। उस विशुद्धता के कारण वो जब भी अपने आत्म सन्मुखी होने का प्रयत्न करे तो क्षण क्षण अपने आत्म सन्मुख का आनंद का वेदन करे। ज्ञानी जीव के तो सभी भाव ज्ञान में ही होते हैं और अज्ञानी के सभी शुभाशुभ भाव अज्ञान में ही होते हैं। ज्ञान के बिना, स्वामी जी ने भी कहा है कि सम्यक ज्ञान के बिना जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब शून्यता को प्राप्त होती हैं। और सम्यक ज्ञान न होने पर जो ये व्रतम नियम व्रत तप आदि माने जाते हैं वो सब सम्यक व्रत तप आदि नहीं है, वो सब सम्यक श्रावकाचार नहीं है। सम्यक श्रावकाचार तो जब भी पालन में आता है जब वो सम्यक ज्ञान पूर्वक हो, अर्थात अपने स्वरूप में तल्लीनता पूर्वक हो, वही वास्तव में श्रावकाचार है। नीरस तप आदि करने से क्या, तप आदि का करने का वास्तविक प्रयोजन तो अपने स्वरूप में लीनता थी। तो जो नीरस माने सम्यक ज्ञान के बिना जो तप आदि करा, उस तप आदि करने से सिर्फ शरीर को ही कष्ट मिला, आत्म सन्मुखता तो बढ़ी नहीं, तो वो तप आदि का क्या प्रयोजन वास्तविक सदा। बाह्य में शरीर को कष्ट देने से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? बाह्य में जो ये ब्राह्मण आदि हैं वो भी तो पंचाग्नि तप से मानते हैं, परंतु वास्तव में क्या पंचाग्नि तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्योंकि वो भी सब नीरस तप है। और जो सरस तप है वो तो स्वरूप की लीनता पूर्वक सरस तप है, और जो वास्तविक में अपने सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है वही श्रावकाचार की कोटि में लिया जाता है। और उस श्रावकाचार की उपयोगिता आत्म परिणामों की विशुद्धता पूर्वक आत्म में लीनता बढ़ने का वो है मेन, वो ही उसकी उपयोगिता है, वही श्रावकाचार की उपयोगिता है। इसी वाणी से अपने अपना विषय प्रस्तुत किया भाई प्रशांत जैन ने। अब इस प्रतियोगिता के अंतिम प्रतियोगी सिद्धार्थ जैन आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभा में बैठे सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय हिंद। आज की भाषण प्रतियोगिता का विषय है श्रावकाचार और उसकी उपयोगिता। श्रावकाचार को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि श्रावक किसे कहते हैं। श्रावक शब्द का सामान्य अर्थ होता है सुनने वाला, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को तथा उनके अनुयायी गुरुओं के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सावधानी से सुनता है, वह श्रावक है। अनेक जैन ग्रंथों में कहा भी गया है शृणोति गुरुवादिभ्यो धर्मम इति श्रावकः, अर्थात जो श्रद्धापूर्वक गुरु आदि से धर्म श्रवण करते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं। श्रावक शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है, शा, व और का। शा अर्थात श्रद्धावान, व अर्थात विवेकवान और का अर्थात क्रियावान। जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं। संक्षेप में कहें तो अनुमति ग्रस्त को ही श्रावक कहते हैं। जैन धर्म में आचार शब्द के 3 अर्थ कहे गए हैं, आचरण, व्यवहार और आसेवन। मुनि बनने से पूर्व ग्रस्त दशा में श्रावक के जो आचरण होते हैं उन्हें श्रावकाचार कहते हैं। ज्ञानी श्रावक एक देश चारित्र के पालक होते हैं।
ज्ञानी श्रावक के चारित्र का वर्णन करते हुए आचार्य अमलाचंद्र ने पुरुषा सिद्धि उपाय में लिखा है, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह से एक देश विरक्त होना श्रावक का व्यवहार चारित्र है और आत्म स्वरूप में स्थिरता की वृद्धि होना ही श्रावक का निश्चय चारित्र है। चतुर्थ गुणस्थान में ज्ञानी श्रावक के व्रतादि नहीं होते। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के जीवन में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षर व्रत का निरतिचार पालन स्वयं भी होता है। ज्ञानी श्रावक 6 आवश्यकों का पालन प्रतिदिन यथायोग ढंग से करते हैं। ज्ञानी श्रावक के करने योग्य कार्यों को बताते हुए आचार्य पद्मनंदी ने पंचविंशतिका में लिखा है, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानय चेति गस्तानम षट्कर्माणि दिने दिने। अर्थात देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान, ये 6 गृहस्थ श्रावक के प्रतिदिन करने योग्य आवश्यक कार्य हैं। जैन धर्म में श्रावक के 3 वेद कहे गए हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। जो जैन धर्म का पक्ष रखते हैं वे पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। पाक्षिक श्रावक सप्त व्यसनों के साथ साथ अष्टमूल गुणों के पाक्षिक श्रावक अष्टमूल गुणों के साथ साथ सप्त व्यसनों के भी त्यागी होते हैं। जो व्रत में अभ्यस्त होते हैं उन्हें नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। नैष्ठिक श्रावक 9वीं प्रतिमाधारी होते हैं तथा 12 व्रतों का निर्तिचार रूप से पालन करते हैं। तीसरे साधक श्रावक जो समाधि मरण की साधना करते हैं वे साधक श्रावक कहलाते हैं। ये 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। अब हम श्रावकाचार्य की उपयोगिता को समझते हैं। आचार्य की दृष्टि से जैन मत में 2 धर्म कहे गए हैं, पहला आचार धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। जैन मत में श्रावक धर्म को बहुत उपयोगी माना गया है क्योंकि श्रावक धर्म के बिना हम मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकते और मुनि धर्म अंगीकार किए बिना कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए चूंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसलिए श्रावकाचार्य का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। हम दूसरे शब्दों में श्रावक को मोक्ष मार्ग की नींव भी कह सकते हैं। अतः हम सभी भी श्रावकाचार्य का पालन करके मुनि धर्म को अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद भाई सिद्धार्थ जैन को। और अंतिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं बीकेश जैन, वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। बीकेश। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं यहाँ बैठे हुए मेरे अग्रज एवं अनुज भाइयों बंधुओं, प्रवर्तमान भाषण का विषय है श्रावकाचार्य एवं उसकी उपयोगिता। मैं उस पर अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम श्रावक और उसका आचार। जो श्रद्धावान, विवेकवान एवं क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। अर्थात जिसके आंशिक रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो गया है उसे श्रावक कहा जाता है। वह श्रावक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती एवं पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। उस चतुर्थ गुण स्थान एवं पंचम गुण स्थान में उसके जो बाह्य में आचरण पाया जाता है एवं अंतरंग में शुद्धता पाई जाती है उसे श्रावकाचार कहते हैं। यद्यपि जैन दर्शन बाह्य के आचरण के आधार पर श्रावकपना नहीं मानता, वह अंतरंग की शुद्धता के आधार पर श्रावकाचार मानता है। तथापि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि जो अंतरंग में शुद्धता होती है वही शरीर के माध्यम से निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर से बाहर में प्रस्फुटित होती है। उस श्रावक के कम से कम अन्याय, अनीति, अभक्ष, सप्तवसन आदि का तो त्याग होता ही है और वह जब उसकी शुद्धता और बढ़ती जाती है तो वह और मूल गुणों, अष्टमूल गुणों आदि को धारण करता है, अणुव्रत आदि को धारण करता है। अब हम यदि उसकी उपयोगिता पर बात करें तो हम जैन हैं और हमारी पहचान भी जैनत्व के आधार पर ही की जाती है। जब हम रेलवे स्टेशन पर होते हैं और जब हम रेलवे स्टेशन के नल पर जाते हैं और छन्ना लगा के पानी छानते हैं
तो जब लोग हमें देखते हैं तो वह पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति जैन है। जब हम ट्रेन में होते हैं और रात में यदि हमारा भोजन का समय शाम का हो रहा हो और हमें रात में घर पहुंचना हो और हम भोजन ना कर पाएं तो हम शाम को भोजन कर लेते हैं, दिन छिपने से पूर्व ही भोजन कर लेते हैं, तो लोग हमें जैन समझते हैं। वह हमारा आचरण ही हमारे जैनत्व की पहचान है। वह हमारे आचरण ही हमें लोगों को यह ज्ञात कराता है कि हम जैन हैं। यदि हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जैन दर्शन क्रिया को, आचरण को सावकपना नहीं मानता। वह कहता है कि अंतरंग की शुद्धता है तो वही उसका सावकपना है। तो हम कोई व्यक्ति है जो उसकी श्रावकपना है, बाह्य में आचरण तो है, तो हम तो उसे पहचान नहीं सकते कि वह सच्चा श्रावक है या नहीं, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और किसी के अंतरंग में शुद्धता है या नहीं, समय दर्शन ज्ञान चाहे तो आंशिक रूप में ही प्रकट हुए हैं या नहीं, यह तो हम पहचान नहीं सकते। तो उसके बाह्य में जो आचरण है उसके ही आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं। दूसरी बात, उसकी उपयोगिता इस आधार पर भी हो सकती है कि प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है। उस श्रावक को तो आंशिक सुख प्रकट हो गया है तो वह पूर्ण सुखी होना चाहता है, और पूर्ण सुखी होना चाहता है इसके लिए वह प्रयत्नशील रहता है। तो उसके अंतरंग में शुद्धता बढ़ती जाती है और शुद्धता के आधार पर बाह्य में आचरण भी बढ़ता जाता है, और आचरण से ही हमें अनुमान लगाते हैं कि वह जैन है या नहीं। वह आचरण की शुद्धता ही उसकी उपयोगिता है और अंतरंगी की शुद्धता ही उसकी उपयोगिता है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद विकेश जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। यहाँ पर सभी वक्ताओं का क्रम समाप्त हो चुका है। सभी वक्ताओं ने अपना विषय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी वक्ताओं का अभिनंदन करें। अब हमारे भाषण प्रतियोगिता के प्रथम निर्णायक महोदय अनिल जी भाई साहब, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आए और हमें मार्गदर्शित करें। अनिल जी भाई साहब। कौन सा हाँ, वहां से बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी के बीच में जब जब आने का मौका मिलता है अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी जब कनिष्ठ उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय यहाँ पर शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उन 5 सालों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी प्रकार से पंक्तिबद्ध बैठ कर के, और हमारा भी नंबर आता था इसी प्रकार से 5 मिनट 4 मिनट बोलने का मौका मिलता था। सर्वप्रथम मैं बात करूं आपके आत्मविश्वास की, तो सभी ने काबिले तारीफ यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। सभी इन प्रतियोगियों के लिए तालियां एक बार। वक्तृत्व शैली की बात जब आती है तो वक्तृत्व शैली किसी एक दिन की मेहनत का फल नहीं होता है, किन्हीं 2 दिनों की मेहनत का फल नहीं होता है। वक्तृत्व शैली में निखार लाने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हजारों लोगों को हम अपनी बात से किस प्रकार से प्रभावित कर सकें, इसके लिए कोई 1 दिन नहीं, कोई 2 दिन नहीं, कोई 3 दिन नहीं, इसके लिए महीनों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, तब एक अच्छे वक्ता के रूप में आप दुनिया के सामने, समाज के सामने आ पाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ये अच्छे वक्ता बन गए, बहुत अच्छा बोले। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ेगा, अच्छी वक्तृत्व शैली का मतलब केवल
बोलना अच्छा है नहीं, बोलने के पीछे सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी होती है। यदि आपकी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है, आप विषय को अच्छे से तैयार करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं उस पर, और फिर आप यहाँ माइक पर आएंगे, यहाँ मंच पर आएंगे, तो निश्चित रूप से आपका प्रभावी वक्तृत्व होगा। तैयारी कम है, आपने अध्ययन कम किया है, विषय को अच्छे से देखा नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, केवल 2-4 परिभाषाएं कुछ पुस्तकों से लेकर के, कुछ ग्रंथों से लेकर के और याद करके बोल दी, वो अध्ययन नहीं कहलाता है, वो तैयारी नहीं कहलाती है। तैयारी के लिए आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उपाध्याय वर्ग में हूं, मैं कनिष्ठ में हूं, मैं वरिष्ठ में हूं, मैं शास्त्री प्रथम। जब भी आप माइक पर आ रहे हैं, जब भी आप मंच पर आ रहे हैं, यह सोच करके आइए कि मुझे अच्छा बोलना है। माइंड में यह बात होगी जिस दिन आपके, तो उस दिन ना कनिष्ठ और ना शास्त्री अंतिम वर्ष, आप कनिष्ठ वाले भी, आप उपाध्याय वर्ग वाले भी आचार्य प्रथम वर्ष, आचार्य द्वितीय वर्ष जैसे यहां पर माइक पर आकर के बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब आप तैयारी करें, जब आप विषय की मेहनत करें, उस पर कमांड करके आएं, 10 ग्रंथों को देख करके आएं, 10 अपने अग्रज साथियों से चर्चा विमर्श सलाह करके आएं, क्या बोलना है कैसे। और जब पूर्ण तैयारी के साथ आप यहाँ पर प्रस्तुत होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी, बहुत प्रभावी होगी। मैंने यहाँ पर अभी राजेश जी भाई साहब बोलेंगे, देखिए सब्जेक्ट की दृष्टि से इतना नहीं, मैंने केवल एक वक्तृत्व की दृष्टि से, हाँ उपाध्याय वर्ग की दृष्टि से जितना आप पढ़ करके आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी और भी इस श्रावकाचार्य में आप और 2-3 ग्रंथों को देखते, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कई बच्चों ने उल्लेख किया, रत्नकंड श्रावकाचार्य का, और भी जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते, चर्चा करते, विचार विमर्श करते, तो आपका वक्तृत्व और अच्छा हो सकता था। मैंने यहाँ पर देखिए संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में जो हिंदी के आचार्य वगैरह हुए हैं, संस्कृत के आचार्य वगैरह, उन्होंने प्रतिभा की चर्चा की है कि 2 प्रकार की प्रतिभा, एक नैसर्गिकी और एक अभ्यासगत। नैसर्गिकी प्रतिभा हम सब यहाँ पर बैठे हैं, कम लोगों में है। नैसर्गिकी मतलब जो स्वभाव से जन्मजात होती है, जन्म से ही कुछ ऐसे गुण होते हैं बोलने के। लेकिन एक प्रतिभा जो होती है वो अभ्यासगत। यदि आप अभ्यास करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, तो एक अच्छे वक्ता के रूप में उभर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग सभी के लिए पॉइंट 20-25 बिंदु यहाँ पर मैंने लिखे हैं, केवल उपाध्याय वर्ग के लिए नहीं, ये शास्त्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों तक के लिए उपयोगी होंगे ये बिंदु। ये विषय का अच्छा होना, और विषय का अच्छा होना उसमें अध्ययन का अच्छा होना, दूसरों को सुनना। आप आदरणीय छोटे दादा, आदरणीय बड़े दादा, एक प्रवचन में सुनना अलग मैटर है, लेकिन एक सीडी वगैरह के माध्यम से एकांत में बैठ करके सुनिए। कभी कभी युगल जी को सुनिए आप, कभी कभी एकांत में बैठ करके, आपको वहां से वक्तृत्व शैली के कुछ गुण मिलेंगे। प्रवचन में हजारों की सभा में बैठ करके सुनना एक अलग मैटर है, लेकिन एकांत में एक सीडी लेकर के और एक प्रवचन छोटे दादा का, एक प्रवचन बड़े दादा का, एक प्रवचन युगल जी का आप सुनिए, और वहां से आपको अलग अलग प्रकार की शैली का पता चलेगा। और आप जैसे जैसे शब्दों को पकड़ेंगे, तो एक दूसरों को सुनना, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना, केवल मैं अच्छा वक्ता, मैंने विषय का ज्ञान कर लिया आपने और अच्छा वक्ता, आप दूसरी जैन धर्म की जो संबंधित पत्रिकाएं उनको भी पढ़िए। इसके अलावा हिंदी साहित्य की बहुत सी पत्र पत्रिकाएं आती हैं, उन पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़िए, तो आपके अच्छे वक्तृत्व के लिए वो भी सहयोगी हो सकती हैं। और जब ये चीज़ें तैयारी, और जब इन सब चीज़ों के साथ तैयारी होगी, मंच पर आएंगे, तो आपका पूर्ण कॉन्फिडेंस होगा, पूरा आत्मविश्वास होगा, और उस आत्मविश्वास के साथ में आपके हाव भाव अच्छे होंगे। और हाव भाव आत्मविश्वास जब अच्छा होगा, तो गारंटी के साथ निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति प्रभावी होगी, और उस प्रभावी प्रस्तुति में आपको तारीफ मिलेगी, प्रशंसा का पुट मिलेगा, और वो तारीफ, वो प्रशंसा ही आपको एक अच्छे वक्ता बनने की ओर ले जाएगी, अच्छे वक्ता बनने की ओर ले जाएगी।
निश्चित रूप से ये इस प्रकार के पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। बाकी का आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अच्छी तैयारी थी, और अच्छी तैयारी कर सकते थे, और ग्रंथों को पढ़ते निश्चित रूप से आप भविष्य में अच्छे वक्ता बन सकते हैं। मैं वही 2 पंक्तियाँ जो कई बार इस मंच से मैं कह चुका हूँ, आप सभी को कहता हूँ कि अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, निश्चित रूप से आपका उज्जवल भविष्य है। इतना। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अनिल जी भाई साहब को। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह आए और मार्गदर्शन करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। आदरणीय निर्णायक गण, अन्य सभासद एवं मेरे प्रिय छात्रों, आज इस गोष्ठी के कार्यक्रम में मुझे आकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि श्रावकाचार और उसकी उपयोगिता विषय तो वैसे बिल्कुल सरल सा लगता है, लेकिन कुछ वक्ताओं ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और उन्होंने उसको निश्चय व्यवहार से भी घटाया, श्रावक के भेद भी बताई, और कई और जो प्रैक्टिकल जो है उसको भी उस बिंदु को भी लिया। मेरा निवेदन ये है, मैं उन बातों को तो मतलब मुख्यतः से जैसे श्रावक की परिभाषा सभी ने करीब करीब बताई, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्या श्रावक शब्द का बार बार विश्लेषण करना, लेकिन उसमें भी कुछ रहस्य था कि भाई श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, तो उसमें तीनों चीज़ आ गई। उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों ही आ गई, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जो श्रावक के जो 6 आवश्यक बताई पंचम शतिका में जो दिया, मनंती पंचम शतिका में, कि तो उसकी थोड़ा सा विश्लेषण नहीं किया। मैंने उसको उपयोगिता समझी थी कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानम, चेति, ग्रस्ता नाम 6 कर्माणि दिने दिने। तो इन 6 कर्मों की एक पूजा को ही ले लीजिए आप। मुख्यतः तो श्रावक के लिए पूजा और दान मुख्य क्रियाएं हैं। मतलब उपयोगिता के बाद मैं कहता हूँ कि उपयोगिता तो जब होगी ना, जब उसका पालन भी करेगा। तो पालन करेगा तो उसमें ये 6 आवश्यक का पालन करना जरूरी है। तो पालन करेगा तो दान, पूजा और दान। पूजा किसके लिए, उसकी थोड़ा सा व्याख्या होनी चाहिए थी। पूज्य के प्रति समर्पण भाव या उसका गुणगान जो पूजा है। पूजा, देव पूजा, गुरुपास्ति, गुरुओं के प्रति आदर और उनकी सेवा शुश्रूषा। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, हम स्वाध्याय करते हैं लेकिन नियमित रूप से करें और अच्छे चारों अनुयोगों के ग्रंथों का करें, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अभी जब स्वाध्याय की बात आई तो इसमें क्या एक श्रावकाचार के ग्रंथ, आपको ताज्जुब होगा कि श्रावकाचार के कितने ग्रंथ हैं। मुझे एक जगह देखने को मिला कुछ वर्षों पहले कि 25 श्रावकाचार अब तक उपलब्ध हैं, और 25 श्रावकाचार में रत्नकर्ण श्रावकाचार तो है ही, ज्ञानानंद श्रावकाचार है और बहुत सारी हैं। अपने जो दूसरे और मिल जाएंगे, तो उनका एक संग्रह छपा है। सोलापुर से उसका 25 श्रावकाचारों का एक ग्रंथ उन्होंने संग्रह रूप से 4 भागों में छापा है। उसको वो उपलब्ध भी है, मेरे पास भी है। तो उसमें अलग अलग व्याख्याएं की है, अलग अलग तरीके से। थोड़ा तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे अष्टमूल गुण की बात आती है तो अष्टमूल गुण सभी में करीब करीब है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा
जैसे भाई अपन पढ़ते हैं रत्नकर्ण सावकाचार्य में कुछ अलग तरह से है और दूसरे ग्रंथों में कुछ अलग ढंग से है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मूल बात ये है कि हमको जो 8 जो 6 आवश्यक हैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझ करके उनका प्रकाश डालना चाहिए था, वो नहीं डाला गया। बाकी सभी वक्ताओं ने अच्छा बोला है, मैं विशेष नहीं बताऊंगा। हमारे निर्णायक महोदय ने बहुत कुछ बता दिया, मैं इन्हीं और वही अपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हुई है। मैं और जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष महोदय को। अब आए द्वितीय निर्णायक महोदय राजेश जी भाई साहब, वो आए और हमें मार्गदर्शित करें और साथ ही 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सबसे पहले आभार इस बात के लिए कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए अवसर प्रदान किया और यहाँ आकर के जो मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ उसमें भी आप एक निमित्त कारण बने। और रही बात इस भाषण प्रतियोगिता की, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत साधुवाद इस बात का कि आपने गोष्ठी में अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा विषय का प्रस्तुतिकरण किया। हमेशा से एक दृष्टि रही है मेरी, क्योंकि जैसे ही मैं आपको यहाँ पे सुन रहा था और वो मुझे सन 91 की बात दिमाग के अंदर आ रही थी कि जब मुझे 3 मिनट या शायद 5 मिनट होगा, टाइम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, शायद 3 मिनट चलता था उस समय। 3 मिनट था क्या? 3 मिनट। उस 3 मिनट के लिए मैं कितना परेशान रहा, या ये समझ लीजिए कितनी तैयारी, कितने विकल्प, और उसके बाद कितना बोल पाया, वो बात भी मेरे ख्याल में सब कुछ है। तो उसी तरह से जो है मैं आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ आ रहे हैं, आप जो है बोलने का प्रयास कर रहे हैं। किसी की तैयारी में कुछ हल्कापन लग रहा है, किसी की तैयारी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ज़्यादा मुझे उसमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर मुझे बोलना चाहिए। मुझे तो ऐसे ही लगा कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक आपके लिए अवसर प्रदान किया गया है, उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे आगे के दिनों में कि आप इससे भी अच्छा कर पाएं। अच्छा करने के लिए आवश्यक बहुत ज़रूरी है इस बात का कि आपका माइंड इस तरह से सेट होना चाहिए कि मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है। यदि आप खुद इसकी तैयारी हल्के स्तर पे करेंगे, जैसा कि भाई अनिल जी ने बताया कि कुछ परिभाषाएं बोल दी आपने, याद कर ली, आपने यहाँ पे बोल दिया, उसको आपने गंभीरता से नहीं लिया तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अभी तो आप कनिष्ठ और वरिष्ठ के बच्चे हैं जो बोलने वाले थे, सारे बच्चे कनिष्ठ और वरिष्ठ के ही थे ना, इसलिए भी मैं बोलना आवश्यक समझता हूँ कि आप इसको गंभीरता से लें। जो भी टॉपिक आपको मिले उसकी तैयारी में आप कोई कसर वाकई नहीं रखें। जब आपकी विषय की तैयारी अच्छी हो जाएगी तो इस बात की गारंटी है कि आपकी शैली अपने आप बन जाएगी, आपका आत्मविश्वास अपने आप बन जाएगा। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आत्मविश्वास के लिए कोई आपको एक एक्सरसाइज बता दूं मैं, या कोई एक जाकर के टॉनिक लिख दूं कि आप सुबह शाम पानी में भोजन के बाद ले लेना और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो गारंटी से शैली भी बन जाएगी, आपका आत्मविश्वास भी बन जाएगा, प्रस्तुतिकरण भी बहुत फर्स्ट क्लास होगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो एक अहम बात है, महत्वपूर्ण ध्यान देने की, बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ, कनिष्ठ वरिष्ठ के बच्चे हैं, इन्हें अभी 3 साल 4 साल रुकना है विद्यालय में और कहीं गलती नहीं कर बैठे आप, इसलिए मैं बहुत मतलब
क्या शब्द यूज करूं कि मुझे लगता है कि आप जो भी विषय मिले आपको उसमें कोई कमी नहीं रखें तैयारी करने में, क्योंकि फिर ये चांस दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जो तैयारी आपकी इन 5 साल के पीरियड में हो जाएगी, और जब आप समाज में काम करेंगे, बाहर जाएंगे, 10 लक्षण जी में जाएंगे, अष्टानिका में जाएंगे, इसी समय की तैयारी ही जो है बहुत अच्छा आउटपुट आपका वहाँ पर आएगा जहाँ पे भी आप जाएंगे। और यहाँ पे यदि आपने कुछ इसको हल्के तरीके से ले लिया कि ठीक है बोलना तो है, आता है, क्या श्रावकाचार का मतलब आप समझते हैं, बहुत तरह से बताया जाता है, इस तरह की परिभाषा है। भाषणबाजी जो होती है वो तो बहुत कुछ की जा सकती है और आपका काम निकल जाएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो संक्षिप्त करता हूं बात को कि आप जो है अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। यह तभी हो सकता है कि जब आप विषय की तैयारी बहुत अच्छी करें। बहुत अच्छी के लिए आपको अनेक शास्त्रों के उद्धरण और उसके कोटेशन प्रस्तुत करने होंगे, तभी जाकर के आपकी वो तैयारी बहुत अच्छी होगी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है। निश्चित रूप से श्रावकाचार की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। यदि ये श्रावकाचार हमारे जीवन में नहीं होगा, निश्चित से हमारा अधा पतन हो जाएगा। इसकी उपयोगिता आगे मुनि धर्म को लेकर के भी है, क्योंकि एक विरक्त ग्रस्त जो होता है वो विरक्त ग्रस्त ही जो है सच्चे अर्थों में जो है मुनि धर्म का अधिकारी होता है। तो यदि श्रावकाचार का पालन यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में जो विरक्तता मुनि धर्म को लेकर के तैयार होनी चाहिए, जो भूमिका बननी चाहिए वो भूमिका नहीं बनेगी, और जाकर के हमारा जो एक टारगेट है या हम जो चाहते हैं कि सुख और शांति हमारे जीवन में प्राप्त हो, उससे हम बहुत दूर हो जाएंगे। बातें बहुत हैं, लेकिन मैंने इस संक्षिप्त में आपके सामने रखी, और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि इस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा और द्वितीय स्थान पर कौन रहा, उनकी नाम की घोषणा करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चों के नाम फर्स्ट और सेकंड में नहीं आए हैं उन्होंने अच्छा नहीं बोला है। निश्चित रूप से मैं उनको कहूँगा कि ये तो एक व्यवस्था का पार्ट है कि हमें उसमें फर्स्ट और सेकंड निकालना है, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने उपाध्याय वर्ग के बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और अच्छी। अब जो है आपके लिए द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वो हमारे सीनियर हमारे डॉक्टर साहब दीपक जी जो हैं, उनकी बेटी जिनका नाम सुरती जैन है, वो द्वितीय स्थान पर रहे हैं। आपका बहुत बढ़िया रहा। और प्रथम स्थान पर जो रहे हैं उनका नाम है पारस जैन, आप ठेकड़ा के हैं। दोनों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी विद्यार्थियों को बधाइयाँ। स्मारक परिवार को भी मेरा बहुत बहुत आभार इस मंच से कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, बुलाया, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय राजेश जी भाई साहब को, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन किया। हम संचालकों की ओर से भी एवं स्मारक परिवार की ओर से भी 2 श्रेष्ठ वक्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आवाज़ देता हूं सोनू जी भाई साहब को, वो आए और निर्णायक महोदय एवं अध्यक्ष महोदय को ग्रंथ भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ अपन स्वागत करें। अब आए सोनू जी भाई साहब और वो आभार प्रदर्शन करें। श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय की है संपन्न हुई भाषण प्रतियोगिता उपाध्याय वर्ग, समस्त विद्यार्थियों ने अच्छा बोला और हमारे सहज निमंत्रण पर भाई राजेश जी, भाई अनिल जी, जिनको मात्र एक फ़ोन किया और उनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई। हमें बड़ी समस्या हो रही थी कि आज की इस प्रतियोगिता के ऐसे एक व्यक्तित्व जो गंभीर व्यक्तित्व के धनी हो और हम सभी को उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो। प्रातः मैंने कल करीब 7:30-8 बजे आपको फ़ोन किया और उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की
और उनके कार्य भी बहुत थे आज सुबह के। तो मैंने कहा हमारे विद्यार्थियों के लिए आपका स्नेह बराबर रहता है और आप एकमात्र फ़ोन के द्वारा आपने आज यहाँ पधार कर अपनी हमें उपस्थिति और स्वीकृति प्रदान की। ऐसे हमारे इस सभा के आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री ताराचंद जी सोहानी जी को भी मैं बहुत बहुत इस महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी हमारे दोनों राजेश जी भाई साहब और अनिल जी सभी परिचित हैं कि हमारे दोनों विद्वत वर्ग इसी महाविद्यालय के भूतपूर्व स्नातक विद्वान हैं। अनेक प्रसंगों पर आपका हमें सहज उपयोग और सदुपयोग हमें और आपकी सहमति उपस्थिति हमें प्राप्त होती रहती है। मैं पुनः आपकी सभी विद्यार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाकी आप सभी विद्यार्थियों ने जो धैर्यपूर्वक सभी विद्यार्थियों को सुना, इसके लिए भी आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से विद्यालय की ओर से बधाई। सभी जो हमारे आज के सम्मानित वक्तागण प्रतियोगी उनको भी बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। आज रात्रि में काव्य पाठ बहुत आकर्षक, इस समस्त प्रतियोगिताओं को आकर्षक और रोमांच को देने वाली कोई प्रतियोगिता होती है तो वह होती है काव्य पाठ प्रतियोगिता। उसमें हमारे अतिथिगण पधारेंगे।